आज 28 डेट है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 11 इन्वेस्टिगेटिंग साउंड। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। इन दिस टॉपिक वी डिस्क्राइब दैट साउंड इज कन्वर्टेड into the another form of the energy. Sound work as a kinetic energy because the sound is produced as a result of the vibration of the particles of the medium से मुराद यहाँ पे एयर, वाटर, एनीथिंग है। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे एयर में गैस के, वाटर में लिक्विड के H2O मॉलिक्यूल्स, इनमें जो वाइब्रेशन होगी इनके हिलने की वजह से, आगे पीछे हरकत करने की वजह से साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सेकंड है कि साउंड की वजह से वर्क भी हो सकता है। जब हम लाउड स्पीकर बहुत ऊंची आवाज़ में रन करते हैं तो उसके ऊपर अगर हम अपना हैंड रख दें तो हमारा हैंड वाइब्रेट करता है। इट मीन्स साउंड जो है वो वर्क भी कर सकता है। लाइक दैट वी सी वी लिसन द साउंड इन द माइक्रोफोन आफ्टर द एम्प्लीफिकेशन। अगर हम माइक्रोफोन में कोई भी बात करते हैं तो वो हमें लाउडली एक दूसरी जगह पे भी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि साउंड पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वो एम्पलीफाई होती है, एम्पलीफाई होने के बाद दोबारा साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे एक वर्ड बोला है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाना। पहले साउंड वेव इतनी थी तो जब वो एम्पलीफाई हो गई तो वो उसका एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई और उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए वो हमें लाउड सुनाई देती है। आज का आपका जो होमवर्क है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 याद करना है, उसको प्रैक्टिस भी करनी है उसकी। अब हम रीडिंग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग साउंड चैप्टर नंबर 11। वी हेयर अ वैरायटी ऑफ साउंड एवरी डे. For example, we hear the noise of the car, motor vehicles, ringing of the school bell, shouts of the schoolmates, playing in the playground, barking of dogs. यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें सुनते हैं जो कि जिनमें से कुछ हमें अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी नहीं लगती। जैसे कि हॉर्न ऑफ व्हीकल और ट्रैकर अगर हमारे बिल्कुल कान के पास हॉर्न हो तो हम उसको बहुत करीब से सुने तो हमें वो बिल्कुल अच्छी आवाज़ नहीं लगती है। तो इसके अलावा सिंगिंग ऑफ बर्ड्स हमें अच्छी लगती है। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हम रोज़ाना सुनते हैं। जस्ट एज ए लाइट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ द एनर्जी डैट वी कैन सी, साउंड इज़ ओनली द फॉर्म ऑफ द एनर्जी डैट वी कैन हियर। इट मीन जैसे कि लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, साउंड भी एनर्जी की एक किस्म है। नाउ व्हाट इज़ द एनर्जी? एनर्जी इज़ द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि साउंड भी वर्क कर सकती है और लाइट भी वर्क कर सकती है। वी कैन हियर ऑल दीज साउंड्स बिकॉज साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हम आवाज़ें क्यों सुनते हैं? क्योंकि साउंड एनर्जी की एक किस्म है। अब इट इज़ कैटेगराइज्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी। फर्स्टली हम साउंड को काइनेटिक एनर्जी की में एग्जाम्पलीफाई करते हैं बिकॉज इट इज़ जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। क्योंकि ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन यानी कि हिलने की वजह से, वाइब्रेशन होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे हरकत करना। अगर कोई चीज़ ऐसे है, वो पार्टिकल अगर पहले आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, आगे पीछे एक ही पॉइंट के आगे पीछे हरकत कर रहा है, तो हम उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। In this chapter we shall discuss the production and the transmission of the sound. Sound is the energy. Energy, we classified the sound as a form of energy. It is because the sound can do work. के ऊपर हमने कहा कि साउंड काइनेटिक एनर्जी है। अब हम कह रहे हैं कि साउंड वर्क भी कर सकता है। अब हम इसको नेक्स्ट देखेंगे कि साउंड वर्क कैसे करता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। प्लेस योर हैंड क्लोज टू अ स्पीकर ऑफ द साउंड सिस्टम एंड स्लोली टर्न द वॉल्यूम अप। अगर आप अपना हाथ लाउड स्पीकर के ऊपर रखें और वॉल्यूम फुल हाई कर दें, यू विल ऑब्जर्व, आप ये गौर करोगे, मुशाहिदा करोगे दैट द साउंड फ्रॉम द स्पीकर वाइब्रेट्स योर हैंड। के साउंड उस स्पीकर से जो आवाज़ आ रही है वो आपके हाथ को हल्का सा वाइब्रेट करवा सकती है, और आपके हाथ का वाइब्रेट करना ये बात की इंडिकेशन करता है कि साउंड वर्क कर सकती है। दिस इज़ हाउ द साउंड वर्क। कन्वर्जन ऑफ द साउंड इन द अदर फॉर्म्स कैन बी सीन इन द माइक्रोफोन। लाइक इन माइक्रोफोन
माइक्रोफोन हम कहते हैं कि साउंड जो है वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो एम्पलीफाई होती है, फिर दोबारा वो साउंड में कन्वर्ट होती है। व्हेन अ पर्सन साउंड स्पीक्स इन अ माइक्रोफोन, द साउंड ऑफ दिस वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी रीच द लाउड स्पीकर वेयर इट इज कन्वर्टेड बैक इनटू द साउंड आफ्टर द एम्पलीफिकेशन। द एम्पलीफिकेशन मीन्स द हम कहते हैं कि साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और वेव्स हम ऐसे बनाते हैं, जितना ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उतनी हमें लाउड वॉइस सुनाई देती है। पहले जब हम बोलते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, लेकिन जब वो लाउड स्पीकर तक पहुंचती है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें लाउड वॉइस सुनाई देती है आफ्टर एम्पलीफिकेशन। स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स। इसका आंसर है नेक्स्ट पेज 135 पर। जस्ट एज द लाइट, यहाँ से स्टार्ट करके आपने इसको नेक्स्ट पेज नंबर 136 की फर्स्ट दिस लाइन तक आपने इसको लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, और दरमियान से आपने ये लाइन कट कर देनी है यहाँ तक। थैंक यू। आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसको लर्न भी करना है।